गाइज मस्ट डू थिंग्स टू बूस्ट योर रैंक। अभी यूसीट के पेपर में फ्यू डेज, कुछ ही दिन बचे हैं, तो ऐसी क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हमारी रैंक थोड़ी सी बूस्ट हो जाए। हम ऑलरेडी बहुत कुछ कर सकें, लेकिन एक लास्ट टच जिसे बोलते हैं जो हम करें और अपने रैंक में और अपने कॉन्फिडेंस में बहुत बूस्ट अप पाएँ। वन बाई वन कुछ पॉइंटर्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, देखिएगा। नंबर 1, अभी तक आपने प्रीवियस ईयर पेपर 5 to 6 टाइम्स लगा लिए होंगे। ये हाईली रिकमेंडेड था बहुत इनिशियल टाइम से। अब हर पेपर लगाते समय आपको कोई क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, ये मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी। कोई एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत डिफरेंट था, कोई एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन था। अब आपको प्रीवियस ईयर में सिर्फ वही क्वेश्चंस लगाने हैं। जैसे प्रीवियस ईयर 2024 में क्वेश्चन नंबर 16 मान लीजिए आपको बहुत अच्छा लगा, तो आपको वही लगाना। सारा पेपर अब नहीं लगाना, कई बार हो चुका है। ऐसे आपको सीड और यूसीड के सारे पेपर्स के साथ ये चीज़ें करनी है। इससे लास्ट टाइम पे आप बेटर क्वेश्चंस लगाएंगे, सेलेक्टिव क्वेश्चंस लगाएंगे, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और हमारा बढ़ता है। इस चीज़ को आपको जरूर करना है। नंबर 2, रिवीजन। बच्चों, बेसिक मैथ्स और बेसिक रीजनिंग के कई टॉपिक का डायरेक्ट फ्लो हमारा यूसीड में रहता है। आपको उन सारे टॉपिक को रिवाइज करना है, समराइज करना है। आपको सिर्फ वीडियो देखने हैं, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं। नेक्स्ट, क्रिएटिव पार्ट में हमें पता है 100 मार्क्स का क्रिएटिव पार्ट हमारा आता है बच्चों यूसीड के पेपर में। इसकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर आप बेहतर करेंगे तो ये स्कोरिंग पार्ट है। हम थोड़ा सा इनपुट देके भी इसमें बेहतर स्कोर कर सकते हैं और ये रैंक इंप्रूव करने में बहुत अच्छी हेल्प करता है। तो क्रिएटिव में यूसीड के क्वेश्चंस का टोन समझिए, क्या गाइडलाइन वो देते हैं, क्या उनकी डिमांड है, कैसे क्वेश्चंस क्या वो आंसर चाहते हैं। इससे आपकी मार्किंग इंप्रूव हो सकती है और अच्छा एक बेटर रैंक के साथ इंप्रूव कर सकते हैं। लास्ट हमारा पॉइंट है स्किपिंग। मैं हमेशा बोलता हूँ यूसीड का कंप्लीट गेम स्किपिंग पे है। मैं हमेशा स्टूडेंट को इनिशियल लेवल पे ये बोलता हूँ कि आपको 120 मिनट्स, जो हमारे 120 मिनट्स पार्ट ए में है, उसमें 57 क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपको सिर्फ 30 क्वेश्चंस करने हैं। आप पहले 30 क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़िए। आप जैसे 30 क्वेश्चंस करेंगे, आप देखेंगे एक क्वेश्चन को आप 3 to 4 मिनट दे पा रहे हैं, और मुझे लगता है इतना टाइम सफिशिएंट है। आप इतने में कोई भी यूसीड का क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बार हमारा 30 क्वेश्चन का चैलेंज पूरा हो गया, फिर जो हमने स्किप किए थे, जो हमने क्वेश्चन से स्किप कर रखे थे, उनमें हम देखेंगे हम किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और हम वहाँ 5 to 10 क्वेश्चन और ऐड करने की कोशिश करेंगे। आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 3 to 4 मिनट मिल रहा है, तो टाइम की बिल्कुल कमी नहीं होने वाली है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमें स्किप क्या करना है, कौन से टॉपिक में ज़्यादा कैलकुलेशन आएगी, कौन सा क्वेश्चन टफ है, या लॉजिकल में एमएसक्यू के क्वेश्चन जिसमें ज़्यादा आंसर्स हमें चेक करने पड़ सकते हैं। आप बचने की कोशिश करिए दोस्तों, और स्किपिंग को एक हथियार के तौर पे यूज़ करिएगा। तब आप यूसीड में कम टाइम में बहुत बेहतर कर सकते हैं, एक बेटर रैंक के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सो गाइज, ये कुछ लास्ट मिनट टिप थी जिनको जरूर फॉलो करिएगा। इससे आप अपनी रैंक में, अपने कॉन्फिडेंस में इंप्रूवमेंट होते देखेंगे। और एक छोटी सी और एडवाइस है, माइंड ब्लॉकेज से बचिएगा। बच्चों, बहुत से स्टूडेंट जो यूसीड में लास्ट टाइम सेलेक्ट हुए हैं, उनका कहना था सर माइंड पूरा ब्लॉक हो जाता है पेपर में, क्योंकि यूसीड का पेपर कोई फॉर्मूला बेस्ड, कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर नहीं है। ये आपकी लॉजिकल, एनालिटिकल और आपकी विजुलाइजेशन कैपेबिलिटी को चेक करता है। तो बहुत लाइट माइंड से जाइएगा, कोई प्रेशर मत लीजिएगा यूसीड के पेपर में, नहीं तो बहुत बार अच्छे बच्चों का माइंड ब्लॉक हो जाता है और बहुत परेशान होते हैं। इस एडवाइस को जरूर इंप्लीमेंट करिएगा। बार बार बोलिए कि मैं कर सकता हूं, मैंने प्रैक्टिस की और मैं यूसीड सेलेक्ट हो चुका हूं। इस फील के साथ जाइए कि मैं यूसीड सेलेक्ट हो चुका हूं, मुझे सिर्फ दूसरा पेपर देना है, एक फॉर्मेलिटी है। ऐसा बोलेंगे तो अनकॉन्शियस माइंड में एक वाइब्रेशन एनर्जी आएगी कि आप ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं और आप एक लाइट माइंड के साथ पेपर में अप्रोच कर पाएंगे। मेरे तरफ से और पीडब्ल्यू की पूरी टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट।